गुड आफ्टरनून। जय हिंद मेरे प्यारे साथी। कैसे हैं आप सब? एक बार बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि पीछे चीज़ों का रिवीजन करते होंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास में आते होंगे। और जैसा कि डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम 2 क्लास हुआ है, उसमें से एक क्लास में बस कॉन्सेप्ट था कि किस अंक से किस प्रकार से डिविजिबल होता है, भाग लगता है। दूसरे क्लास में क्वेश्चन देखे थे और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक देखे थे। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क दिया गया था। उम्मीद करते हैं होमवर्क प्रश्न को किए होंगे और पहले होमवर्क प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, माना कि बना होगा या नहीं, लेकिन प्रयास जरूर किए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4, 5, 7 AB संख्या है क्या क्या? तो 4 संख्या क्या है? तो 4, 5, 7 AB ये संख्या है। इसको डिवाइड देना है 3, 7 और 11 से, उसके बाद सॉल्व करना है। ये हमारा होमवर्क प्रश्न था। इससे पहले हम कुछ करते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या 3 है और कोई संख्या 5 है। इन दोनों संख्याओं से कटने वाली संख्या सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? तो इन दोनों का एलसीएम होगा और एलसीएम जो आएगा वह 15 आएगा, 15 आएगा और 15 सबसे छोटी संख्या होगा जो 3 से और 5 से दोनों से कटेगी। फिर से एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम बोलना चाह रहे हैं कि कोई संख्या 2 अंक से कटती है। मान लीजिए कोई संख्या 4 से कट रही है और कोई संख्या 9 से कट रही है। कोई संख्या 4 से, कोई संख्या 9 से कट रही है और इन दोनों से कटने वाली संख्या हमें चाहिए। तो उस केस में क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेने का तरीका है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो। मान लेते हैं कि कोई संख्या 10 से भी कट रही है और कोई संख्या 15 से भी कट रही है और इन दोनों से कटने वाली संख्या को चाहिए। तो इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा। इन दोनों से कटने वाली संख्या एलसीएम हो जाएगा और एलसीएम क्या होगा? तो देखिए दोनों में 5 5 कॉमन। हम पहले डायरेक्ट लिखते हैं कि एलसीएम डायरेक्ट इसका 30 होगा। कैसे होता है पहले समझिए। 10 है और 15 है। हम लोग बच्चा से क्या करते आए हैं कि इसको सबसे छोटी, जैसे 5 से कट रहा है तो 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन सारे संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सारे संख्या को मल्टीप्लाई कर देते, गुना करेंगे 5 दूनी 10, 10 तिया 30, वही लिखे 30। एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका हुआ कि बड़ा वाला टेबल को पढ़ते जाइए। जैसे दोनों में बड़ी संख्या 15 है, 15 को पढ़ेंगे तो 15 दूनी 30, 30 10 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है। तो जो दोनों में कॉमन रहता है उसी को हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम कितना आ गया? तो 30 आ गया। हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि एक संख्या के अलावा 2-3 संख्या से कोई कटने वाली संख्या चाहिए तो उन सारे संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा और जो एलसीएम आता है वह हमारा सबसे छोटी संख्या होता है कटने वाला। जैसे 10 और 15 दोनों से कटने वाली संख्या जो है हमारा वह 30 है। ये कैसा संख्या? तो सबसे छोटी संख्या है। कोई बोलिएगा कि इससे बड़ी संख्या हम लेंगे तो इससे बड़ी संख्या 60 होगा, इससे बड़ी संख्या आगे चलते जाइएगा तो आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? तो सबसे छोटी संख्या है। यहां तक समझ गए होंगे। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 4, 5, 7
ए बी संख्या 3, 7 और 13 से कट रही है। किससे किससे कट रही है? संख्या 3 से, 7 से और 11 से। 3, 7 और 11 से कट रही है। तो पहले इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, इन तीनों का एलसीएम होगा। तीनों का एलसीएम लीजिए। तो देखिए तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, 21 गुना 11। एक तो तरीका है कि गुना कीजिएगा, 11 एकम 11, हाथ में बच्चा 1, 11 दूनी 22 और 1 23। ये हो गया 11 से मल्टीप्लाई किए तब है। दूसरा कर सकते, लास्ट वाला 1 का 1 उतार दिए, ये दोनों के जोड़ेंगे 2 और 1 3, फिर इधर जो है इसको उतार दिए। ये होता है 11 का मल्टीप्लीकेशन का 100। जैसे 1 to 1 को 11 से मल्टीप्लाई करना, क्या करेंगे? 1 का 1 रहने देंगे, आपस में ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे 3, फिर आपस में ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3, फिर जो लास्ट वाला रह गया उससे लिखते हैं। तो ये 11 का मल्टीप्लाई है, सीख जाइएगा धीरे धीरे। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गया? 231। अब 231 से इसे भाग देना है, भाग देना है, भाग देंगे। ए और बी के जगह पे हम कोई संख्या मान लेते हैं, मान लेते हैं संख्या, सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं 99 मान लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आगे बताएं। देखिए भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा 231, 6 बच गया, यहाँ 2 और 2, 226, यहाँ से उतरेगा 9। देखिए अगर 10 बार में देंगे तो 2310 हो जाएगा, उससे कम 9 बार में देना होगा। 9 बार में देंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 9 दूनी 18 और 2 20, यहाँ 0, यहाँ पे 9 और यहाँ 1, 190, यहाँ से 9 उतरेगा। देखिए 8 बार में देंगे, 8 एकम 8, 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2, 8 दूनी 16 और 2 18, यहाँ घटाएंगे तो 1 और यहाँ घटाएंगे तो 6, इतना आ गया 61। अब 61 जो आया वह क्या करेंगे? इसमें माइनस कर देंगे। किसमें? तो 4, 5, 7, 9, 9 में 61 को माइनस करेंगे, 8, 3, 7, 5, 4। क्या आ गया हमारे पास? संख्या जो ये है, ये जो 231 है, 3, 7 और 11 तीनों संख्या से डिवाइड हो जाए, क्योंकि जो हमारे पास शेष बचा उस शेष को घटा दिए तो अब शेष कुछ भी नहीं बचेगा। और जब शेष कुछ भी नहीं बचता है तो मान लेते हैं कि वो संख्या इस संख्या से पूरी विभाजित हो। तो ये जो आया 4, 5, 7, 8, अर्थात बोले तो ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे कितना आया? तो 8 आया। ये संख्या 231 से डिवाइड। अब पूछ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए के जगह पे कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8, 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 64, 8 8 64 माइनस 8 तिहाई 24। ये दोनों के जोड़िए, 9 और 4 13 के 3 हाथ में 1 7 माइनस 24, 24 कीजिएगा, 13 में 4 जाएगा तो 9, 6 में 4 जाएगा 2, कितना आ गया? 49। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। पहले क्या किए कि इन तीनों संख्या से कटने वाली सबसे छोटी संख्या निकाल लिए। सबसे छोटी संख्या क्या आया? तो 231 आया। 231 को इस संख्या से भाग दिए। अब यहाँ पे ए बी था, हमारे पास कोई मान पता नहीं था, सबसे बड़ी संख्या मान ली। सबसे बड़ी संख्या इसलिए माने कि जो शेष बचेगा उसे माइनस कर दे।
कोई बोलिएगा कि हम इस शेष बचे इसको जोड़ देंगे, जोड़िएगा तो जैसे भी इसमें हम 1 जोड़ेंगे ये सीधा 800 हो जाएगा, और 800 होगा तो ये संख्या हमारा चेंज हो जाएगा, इसीलिए माइनस करना पड़ता है, माइनस कर दिया। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। वीडियो को रोक करके देखिएगा, अपने से सॉल्व कीजिएगा, निश्चित ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस संख्या को क्या है संख्या, संख्या इतना 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य, तो p माइनस क्यों क्या होगा। देखिए संख्या पहले लिखते हैं 8, 2, 3 p 2 और क्यों है ये 7, 11, 13, 7, 11, 13 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या इसका एलसीएम होता है। एलसीएम अगले चैप्टर में पढ़िएगा तो फिर समझिए एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ देखिए सारा के सारा विषम संख्या मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा 13 से 91 होता है, 91 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अभी बताए 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, एक है 1 लिख दिए, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 और 1 10, आपस में ये दोनों के जोड़े 10 के 0 हाथ में 1, 9 और 1 10। क्या आ गया एलसीएम, तो एलसीएम ये आ गया, ये आ गया। देखिए किसी भी संख्या के इसको भाग करने का कोई प्रोसेस होता है, कोई देखिए यहाँ मान लेते हैं ए बी सी ये संख्या है, तो ये किससे भाग होगा, तो इससे पूर्णतः पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाएगा। कैसे मान लेते हैं, इसके जगह पे 1 होगा, 2 होगा, 3, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3, अब 1 2 3 1 2 3 ये संख्या मान लिया। इसको डिवाइड करके प्रूफ करने के लिए दिखा रहे हैं। किससे डिवाइड देना, 1 0 0 1, एक बार में देंगे 1 0 0 1, यहाँ 0 3 2, यहाँ 2 उतरेगा, 2 बार में जाएगा 2 0 0 2 0 0 3, यहाँ से क्या उतरेगा, तो 3 उतरेगा, 3 बार में जाएगा तो 3 0 0 3। देखिए ये पूर्णतः कट गया। जब पूरी कट गया तो एक मेथड होता है, एक फॉर्मूला इसका ए बी सी। यदि कोई संख्या 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार सेम रिपीट हुआ है, तो वह संख्या इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूरी कट जाएगी। तो देखिए इसके जगह पे हम ए बी सी, फिर यहाँ पे होगा ए बी सी, तो 8 है तो इसके जगह पे 8 हो जाएगा, यहाँ 2 तो है ही, और इस सी के जगह पे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। संख्या क्या आ गया, 8 2 3। 8 किसके जगह पे आया, तो P के जगह पे, और 3 किसके जगह पे आया, तो Q के जगह पे, ये आ गया। अब क्या पूछा, P माइनस Q, P कितना आया, तो P 8 आया, और Q कितना आया, तो 3 आया। इसको माइनस कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। उम्मीद करते समझे होंगे। कभी भी 7 11 13 से विभाज्य कोई संख्या दे देगा तो 2 बार होता है ए बी सी, और वह 1001 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इससे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में यूज होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 47 से विभाज्य है। कुछ बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर बोलेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 लिखते जाते हैं, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 नजर आता है। कितना होता है, 10। अगर बोले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 99 होता है। यह क्या है, तो सबसे छोटी संख्या,
सबसे छोटी संख्या, और ये क्या है तो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी बोले, ये क्या है तो 2 अंकों की, ये क्या है तो 3 अंकों। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगा, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाए। बोलिएगा कि इससे हम आगे जाएंगे। मान लीजिए इसमें जैसे हम 1 जोड़ते हैं तो ये सीधा 10,000 हो जाएगा, और 1000 कैसा आ गया तो ये 4 अंक का आएगा, तो ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। क्या होती है तो 4 अंक के सबसे छोटी संख्या, इसीलिए 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या 999। अगर 4 अंक के हम बात करें तो 1000, बड़ी संख्या 9999 4 बार हो जाए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000, 5 अंक हो गए। सबसे बड़ी संख्या 99999। ये हमारा जो यहाँ पूछा हुआ है वह 5 अंकों की, यानी कि हमारा जो बात बनेगा इससे बनेगा। यह सारा हम समझाने के लिए बता रहे। देखते हैं क्या होता है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया 99999। यह आ गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। किससे विभाज्य है तो 47 से विभाज्य है। 47 से विभाज्य करके देखिए, 2 बार में भाग लगाएंगे। 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 8 1 9, क्या आया तो 3, यहाँ 9 उतरेगा। 3 9, यहाँ देखिए नहीं जा रहा है, 1 0 और बैठेगा, और यहाँ से इसको उतारे फिर इसको उतारेंगे, इतना आ गया। अब इससे भाग लगाएंगे। देखिए 8 बार में लगा के देखते हैं। 8 बार में 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 8 8 चौक 32, 32 और 5 37, ये आगे देखिए 3 2 23 बचा। अब फिर से एक 9 है, फिर उतरेगा। देखिए 5 बार में लगा के देखते हैं भाग। इसी तरह सोचना है कि किससे दे कि इसके आसपास पहुंच जाए। 5 से देंगे, 5 7 35 के 5 हाथ में 3 20 और 3 23, यह आ गया 20 और 3 23। यहाँ कितना है 4, ये 0 0। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? 2 बार में देंगे। 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, यहाँ 3 बच गया 9। 1 बार में नहीं जा रहा है, सॉरी, यहाँ 3 नहीं 5 बचेगा। कितना यहाँ 5 9। 1 बार में देंगे, हम 1 बार में देंगे 47 2 1 12, यहाँ से 9 उतरेगा। देखें 2 बार में जाएगा। 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 8 1 9, यहाँ कितना 5 और यहाँ कितना 3, यहाँ से फिर 9 उतरेगा। 9 उतरेगा, 7 बार में दीजिए। 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 चौक 28 और 4 32, यहाँ 0 3। शेषफल हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया तो 30 आ गया, और जो शेषफल आता है उसको क्या करते हैं इस संख्या में माइनस कर देते हैं। संख्या क्या है तो 9 9 9 9 9। इसमें 30 माइनस करेंगे तो 9 6 9 9 9। देखिए ये संख्या आया ऑप्शन नंबर डी। ये संख्या 47 से पूर्णतः विभाजित होगी, और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 47 से पूरा पूरी कटे। इसके अलावा इससे बड़ा कोई भी संख्या नहीं है 5 अंक के जो 47 से कटे। इससे भाग लगा के देखिए ये पूरा पूरी कट जाएगी। तो प्रोसेस क्या होता है कि पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड देते हैं, भाग लगाते हैं सबसे बड़ी संख्या, जो शेषफल आता है उससे इसमें घटा देते हैं।
उसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोले, निम्नलिखित में से के का कौन सा मान हो सकता है जिससे संख्या संख्या 6 से पूरा पूरी विभाजित हो। याद कीजिए कि 6 का कोई रूल बताए थे, और 6 का कोई रूल होता नहीं है। अगर हम 6 को तोड़ेंगे तो ये क्या टूटेगा, 2 इंटू 3 में। तो 2 का रूल जानते हैं, 3 का रूल जानते हैं, 2 और 3 का रूल जानते हैं, तो यहाँ के का मान निकल जाएगा। देखिए निकालते हैं, संख्या पहले लिखते हैं। दो का रूल क्या कहता है कि यदि अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो संख्या कट जाएगी। 2 से विभाज्य होने के लिए, 2 से विभाज्य होने के लिए यहाँ 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, यही होना चाहिए। हमारे ऑप्शन में देखिए 4 है, 0 है, 2 है, 6, ये 8 नहीं है। इसको तो चेक करेंगे ही नहीं क्योंकि हमारा ऑप्शन में भी नहीं है। क्या है, तो 0, 2, 4, 6 यही में से कोई एक होगा। अब 2 का तो रूल देख लिए। 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग। 3 का रूल होता है कि अंकों का योग कीजिए। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाता है तो पूरा संख्या 3 से कट जाए। देखिए 2, 1, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 4 21 और 4 25, 25 आ गया। यहाँ के है प्लस के है 25 प्लस के जगह पे कौन सा मान रखें कि वह 3 से कट जाता है। तो 1 मिनट इसे एक बार और अंकों का योग कर लीजिए। एक बार और करेंगे तो अंकों का योग 7 आएगा प्लस के जगह पे कौन सी संख्या रखें कि जोड़ने के बाद वह 3 से कट जाएगा। तो देखने से ही पता चल रहा है कि के जगह पे 2 रखेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा। अगर 9 को हम 3 से डिवाइड देंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। और जब पूरा पूरी कट जाएगा तो इस केस में हमारा 2 आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब किसी में सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 का तो रूल कर गया लेकिन 3 का नहीं करेगा। के जगह पे 4 रखेंगे, 7 4 11 हो जाएगा। 11 3 से नहीं कटता है। 6 को रखेंगे तो 7 6 13 हो जाएगा। 13 3 से नहीं कटता। एक ही मान जो है 2, यही कटेगा। उम्मीद करते समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसे सॉल्व कीजिए। देखिए संख्या 3 है, यहाँ पे क्या है तो स्टार है। 7 4 0 में स्टार का न्यूनतम मान, किसका तो न्यूनतम मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि वह 12 से विभाज्य। किससे विभाज्य है, तो 12 से विभाज्य है। देखिए पहले 12 का रूल देखते हैं। तो 12 का रूल कहीं नहीं पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, तो इसको डिवाइड देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। 4 गुने 3 इक्वल टू 12 होता है। 4 का रूल पढ़े, 3 का रूल पढ़े। 4 का रूल क्या कहता है कि अंतिम से यदि 2 संख्या 4 से कट जाता है तो पूरा संख्या 4 से कट जाए। 3 का रूल अभी ही देखे थे कि अंकों का योग कीजिएगा तो वह 3 से कट जाए। 4 का रूल देखने के लिए अंतिम का 2 अंक देखते हैं। अंतिम का 2 अंक, ये अंतिम का 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जब ये 4 से कट रहा है तो इसमें 4 का कोई रोल नहीं है। हालांकि 12 से पूछ दिया है लेकिन 4 का कोई रोल नहीं, क्योंकि यही संख्या 4 से कट रही है। इधर कुछ भी आ जाएगा वो 4 से कटेगा। अब देखते हैं 3 का रूल।
3 का रूल क्या कहता है? अंकों का योग कीजिए। अंकों का योग करेंगे 7 3 10, 7 3 10 और 4 14, 14 प्लस स्टार होगा। 14 के एक बार और जोड़ेंगे 5 प्लस स्टार होगा। अब 5 प्लस क्या रखें स्टार के जगह कि वह 3 से कट जाएगा, और कैसा मान बोला है? तो न्यूनतम मान बोला है, सबसे छोटी। इस चीज का ध्यान देते। सबसे छोटी, ये ऑप्शन में सबसे छोटी क्या है? तो नजर आएगा कि सबसे छोटी 0 है। क्या हम 0 को यहाँ पे रखेंगे और जोड़ेंगे तो आएगा? तो आएगा 5, और उसको 3 से डिवाइड देंगे तो ये नहीं कटेगा। तो ये तो सबसे छोटी मान गलत हो गया। अब फिर देखते हैं 1 है। 1 5 प्लस 1, इसको देखिए 1 रखने से बात बन रही है। 1 3 डिवाइड देंगे 6, कट गया ये पूरा पूरी, और जब पूरा पूरी कट गया तो यही हो जाएगा, क्योंकि छोटी मान बोला था। नहीं तो 4 से भी हमारा बात बन रहा था। 5 4 9, 9 3 से कट जाता, तो इस केस में ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ बोला क्या? छोटी संख्या, इसीलिए छोटी संख्या हम 1 को पहले चूज करेंगे। उम्मीद करते समझे होंगे। इसमें 4 का कोई रोल नहीं था, बस 12 का पूछ दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए इसे। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18। यदि 7 अंकों की संख्या, यह 7 अंकों की संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य, तो क्रमशः स्टार और हैच के स्थान पर किन से अंक आना चाहिए? मतलब कौन सा अंक आना चाहिए, यहाँ कौन सा अंक आना चाहिए। देखिए पहले संख्या लिखते हैं, क्या क्या है? तो 6 2 6 8 4 स्टार और हैच। क्या बोला? संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 8 और 5 का रूल क्या कहता है? पहले ये चीज देखना होगा कि 8 का रूल क्या कहता है कि अंतिम से 3 अंक। कहाँ? तो अंतिम से 3 अंक कट जाएगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 5 का रूल क्या कहता है कि यदि अंतिम में 0 या 5 रहेगा तो पूरा संख्या 5 से कट जाएगी। अंतिम में देखिए 0 और 5 है, तो एक भी ऑप्शन को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। अब 8 का रूल देखें तो अंतिम का 3 अंक, 5 का रूल देखें तो अंतिम का 1 अंक। तो इन सारे संख्या से हमें मतलब है, तो जवाब आएगा कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो इन सारे संख्या को हम इधर से हटा देते हैं। जो भी हमारा बात बनेगा वह अंतिम के 3 अंक से बनेगा। क्या है? तो 4 है, स्टार के जगह पे हम 5 रख लेते हैं, हैच के जगह पे हम 0 रख लेते हैं। इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो बाय ऑप्शन की सहायता से इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन की सहायता सॉल्व करेंगे। 4 स्टार के जगह पे 5 और हैच के जगह पे 0। देखिए 5 का सारा रूल फॉलो कर रहा है, तो 5 को देखने की आवश्यकता नहीं। जो भी हमारा बात बनेगा वह 8 से बनेगा। 8 से बनेगा, इससे 8 से डिवाइड देंगे। 8 5 40 तो होता है, बचा 5, इधर 0 50 हुआ। 50 8 के टेबल में नहीं आता है, और जब 8 के टेबल में 50 नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो। ऑप्शन नंबर बी को रख के देखिए कि यहाँ 5 के जगह पे हम 2 रखेंगे, स्टार के जगह पे 2 और फिर हैच के जगह पे 0। इसे 8 से डिवाइड दीजिएगा तो 8 5 40 होता है, बचा 2 20 हुआ। 8 दूनी 16 होता है। ये भी नहीं कटा पूरी, और जब ये भी नहीं कटा तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए 0 और 5 है, स्टार के जगह पे 0, हैच के जगह पे 5।
8 पचे 40, ये तो 5 शेष बच गया, और जब शेष बचा तो 8 से नहीं कटेगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा सही हो जाएगा। लेकिन चौथा को चेक करके देख लेते हैं। स्टार के जगह पे 4 और H के जगह पे 0, स्टार के जगह पे 4 और H के जगह पे 0। 8 से डिवाइड देंगे तो 8 पचे 40, 4 शेष बचा, 40 हुआ, 8 पचे 40, पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया। देख लीजिए 8 पचे 40, क्या बचा शेष, तो 4, 0, 8 पचे 40। जब 40 पूरा पूरी कट गया तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड। इस केस में क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन को रख करके सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट, यदि संख्या यह है ए 6 और 21 से विभाज्य तो 5 किससे विभाज्य होगा। देखिए यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल को समझिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम बोले कि कोई संख्या 3 और 5 से विभाज्य है, 3 और 5 से विभाज्य है, और ये 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या है, तो ए है। ए में ए को 4 से विभाज्य करना है, 4 से भाग देना है, और पूरा पूरी कटना चाहिए। तो ए का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए 3 और 5 से विभाज्य होने वाले, पहले तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा, और एलसीएम कितना आएगा, तो 15। ए का मान 15 दिया हुआ है कि यदि ए इतना से विभाज्य, तो हम क्वेश्चन अपने से बनाए 3 और 5, ए का मान 15 आ गया। अब क्या बोल रहा है, 4 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो 4 से इसे विभाज्य करके देखिए तो ये भाग नहीं लग रहा, और जब भाग नहीं लग रहा है तब इस केस में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब 4 से मल्टीप्लाई किए और 4 से भाग देंगे तभी ये पूरा पूरी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो क्या समझें कि यदि कोई दो संख्या विभाज्य हो रहा है, उससे सबसे छोटी संख्या निकाले उसका एलसीएम। ये एलसीएम तो 3 और 5 से कट रहा था, कटना किससे, तो 4 से। 4 से काटने के लिए क्या किया कि 4 से गुना कर दिया। अब जो ये 60 आ गया, 15 चौक 60, ये 60 है, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 5 से भी कटेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। ये हम एग्जाम्पल लिए थे। हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है कि कोई संख्या है ए, एक संख्या है ए जो 6 और 21 से विभाज्य। तो 6 और 21 से विभाज्य होने वाली, पहले तो हम सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तो इसका एलसीएम होगा, और एलसीएम क्या आएगा, तो देखिए 42 आ जाएगा। अब बोलिए डायरेक्ट कैसे लिख दे, तो देखिए यहाँ, लेकिन इस तरह से फॉलो नहीं करना। 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब कुछ भी कॉमन नहीं, 7 दूनी 14, 14 तिया 42। क्या आ गया, एलसीएम 42। 42 जो आया वह ए आया। क्या, ए 6 और 21 से कटने वाला, लेकिन बोला है कि इससे तो 5 से कटना चाहिए, कि इससे 5 से कटना चाहिए। इसे 5 से भाग देखे तो नहीं जाएगा। जब तक हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये 5 से भाग नहीं लगेगा। और 5 से किए तो 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 20 और 1 21, 5 चौक 20 और 1 21। कौन से संख्या आया, तो संख्या आया 210। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 210। उम्मीद करते समझे होंगे। लेकिन किन्हीं का सवाल होगा कि यदि हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 से करेंगे तो 420 आएगा। ये भी तो 5 से कट रही है, तो बहुत सारा संख्या होगा 5 से कटने वाला। लेकिन सबसे छोटे संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या यही हो, क्योंकि इससे छोटा नहीं आ सकता है, इसीलिए 210 हो जाएगा।
हालांकि छोटी संख्या का जिक्र नहीं किया है, बाकी छोटी संख्या छोड़ करके दूसरा संख्या भी देख लीजिए तो एक ही कट रहा है, यही जो 3, 6, 21 और 5 दोनों से कट रहा है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। इससे सॉल्व कीजिए। यदि 11 अंकों की संख्या यह है क्या, तो 4y 6 8 8 4 8 0 5 x और 6 क्या है, तो 4y कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना अंक की संख्या है, तो 11 अंकों की संख्या है। ये किससे विभाज्य है, तो 72 से विभाज्य। आज तक 72 का कभी भी रूल नहीं निकला है, कोई भी रूल नहीं निकला 72 का, लेकिन 72 को जानते हैं। इसको लिख सकते हैं 8 गुने 9, 8 9 72। जब 8 और 9 में टूट गया तो हम देखते हैं 8 का रूल जानते हैं, 9 का रूल जानते हैं। 8 का रूल क्या कहता है कि अंतिम का 3 अंक, 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग। यदि इन दोनों रूल का ये फॉलो कर रहा होगा तो पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए फॉलो करवाते हैं। देखिए 4y है, पहले क्या, हम पहले 8 का देखते हैं। जब 8 का देखेंगे तो यहाँ का मान मेरा सेट कर जाएगा। 8 का देखते हैं, क्या बोलते हैं 5x 6, इसको 8 से भाग लगाते हैं। 8 से भाग लगाएंगे, देखिए अगर 8 से यहाँ पे हम 0 रखते हैं, ठीक है, अपने से रखते जाइए मान। 0 रखेंगे तो 8 6 48 होता है, 6 बार में देंगे, 8 6 48, 2 बच्चा 6 हुआ, 8 तिया 24, अभी भी नहीं कटा, क्या 2 शेष बच गया। तो 0 तो गलत हो जाएगा, जब 0 गलत हो जाएगा तो दूसरा मान, फिर 1 लेकर के देखेंगे। जब बहुत अधिक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरह करने की आवश्यकता नहीं, हम बता रहे हैं इसीलिए ये बेसिक मेथड से बता रहे हैं। सॉल्व कीजिएगा तो मुंह में ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए 1 लेते हैं, फिर से 6 बार में देंगे, 8 6 48, 48 हो गया, 11 में 8 जाएगा 3 6, फिर से देंगे तो 8 चौक 32, अभी भी पूरा पूरी नहीं कटा, और पूरा पूरी नहीं कटा तो 1 गलत हो जाएगा। देखिए 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे, 8 6 48, बचा क्या 4 6, 46 भी 8 के टेबल में नहीं आता है, 2 भी गलत हो गया। आगे 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर 6 बार में देंगे तो 8 6 48, 5 बचा और इधर 6, 8 7 56, 8 7 56 आ गया। तो कौन से मान रखने से कट गया, तो 3 रखने से कट गया। इससे समझ सकते हैं कि x के जगह पे जो संख्या आएगा वह 3 आएगा। क्या आएगा 3, एक मान फिक्स कर लिए। अब 9 का भी निकाल लेंगे। 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग कीजिए। जब अंकों का योग करेंगे तो देखें 6 4 10, 8 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 8 38, 38 और 5 43, 43 और 3 43 और 3 46 और 6 46 से 6 52, 52 यहाँ पे प्लस y एक बार और इसे जोड़ दीजिए, 5 2 7 प्लस y। अब y के मान, y के जगह पे कौन सी संख्या रखें कि ये 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो 9 से कटने के लिए इसे 9 बनना होगा, और जब 9 बनना होगा तो y के जगह पे 2 रख देंगे तो 7 और 2 9 कट जाएगा। तो x का मान क्या आया, तो 3 आया, और y का मान क्या आया, तो 2 आया। x का मान 3 और y का मान 2। पूछा क्या है, x गुने y, एक्स वाई पूछा हुआ है तो यहाँ इंटू छिपा हुआ है, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते समझे होंगे।
इस तरह के क्वेश्चन कभी भी दे देगा। देखिए एक तो 72 का पूछा, 88 का बहुत बार पूछेगा, 88 का पूछेगा, 11 8 88 होता है। पहले 8 का नियम देखेंगे, जिस भी क्वेश्चन में 8 आ जाएगा तो पहले 8 का नियम देखेंगे, क्योंकि 8 का अंतिम का 3 अंक होता है और 3 अंक हम भाग दे करके देख करके एक मान सेटिस्फाई करा देते, फिक्स कर देते हैं कि वहाँ 3 ही हो जाएगा। इससे अगला संख्या देखिएगा तो 11 आएगा, जो कि 11 2 अंकों की संख्या हो जाता है। तो 3 हो गया। उसके बाद 9 का रूल देख लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सॉल्व कीजिए इसे। देखिए आ गया ना 88 88। यदि 6 अंकों वाली संख्या, ये है 6 अंकों वाली संख्या 5x 4 2 3y संख्या 88 से विभाज्य है, तो 5x - 8y का मान ज्ञात करें। 5x - 8y किससे विभाज्य है? तो 88 से विभाज्य है। 88 का क्या होता है? 11 8 88। 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाए। हमें 8 का भी रूल पता है और 11 का भी रूल पता है। 8 का रूल क्या कहता है कि अंतिम का 3 अंक। 11 का रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट का योग। अल्टरनेट का योग करने के बाद उसका अंतर या तो 0 आएगा या 11 का कोई मल्टीपल है। तो हमें दोनों रूल पता है, उसी को अप्लाई करेंगे। उसी को अप्लाई कीजिए। पहले बोले कि जहाँ भी 8 आएगा पहले 8 का रूल देखेंगे। 8 का रूल देखने के लिए अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक देखेंगे। 2 3 y है, इसको किससे भाग देना है? तो 8 से भाग देना है। किससे भाग देना है? तो 8 से भाग देना है। देंगे 8 दूनी 16, 16 हो जाए, कितना बचा? 7। यहाँ पे y है तो 7 और y के जगह पे कौन सा मान रखें कि 8 से पूरी कट जाएगा? तो दिमाग में आएगा कि 8 से कटने वाली संख्या 72 होती है, 72 होता है। जब 72 होगा तो y के जगह पे 2 फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया? तो 2 फिक्स हो गया। y के जगह पे अब 2 फिक्स हो गया। अब किसका रूल देखेंगे? तो रूल 11 का देखेंगे। 11 का रूल क्या कहता है? अल्टरनेट। अल्टरनेट एक छोड़ करके एक। 5 4 9 9 3 12, 12 आ गया। इधर से अल्टरनेट करेंगे, x + 2 और +2 4। क्या है? 4 + x। या तो इसका अंतर 0 होगा या 11 होगा। पता कैसे करेंगे कि 0 होगा कि 11 होगा? देखिए यहाँ बहुत छोटा से छोटा मान रखेंगे तो 0 रखेंगे और अंतर कितना आएगा? तो 8 आएगा। जबकि 11 से बड़ा आता अंतर तब हम देख भी सकते, लेकिन 8 आ गया तो वहाँ अंतर कभी भी 11 का नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? मान लीजिए यहाँ हम 0 रख दिए, ठीक है, सबसे छोटी संख्या 0 होती है, रख दिए। अब घटाएंगे तो 8 आया अंतर। सबसे छोटा मान रखे फिर भी अंतर हमारा 11 नहीं आया, तो 11 से बात नहीं बनेगी। बात किससे बनेगी? तो बात बनेगी 0 से। 0 लाने के लिए यहाँ 8 रखेंगे, 8 4 12 और 12 को 12 में माइनस कर देंगे तो 0 आ गया। x के जगह पे क्या आ गया? 8 और y के जगह पे क्या आ गया? तो 2 आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह 5x - 8y। 5x - 8y, x के जगह पे 8 है माइनस, y के जगह पे 2 है, 8 × 40 माइनस 8 दूनी 16। घटाएंगे तो 4 और 2, 3 में 1 जाएगा तो 2, 24 आ जाएगा हमारे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बोला? यदि संख्या
इतना 99 से विभाज्य है। तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। किसका? P और Q। पहले लिखते हैं संख्या क्या है, 6 5 2 3 6 7 8 P और Q संख्या है। किससे विभाज्य है? तो 99 से विभाज्य है। P और Q का मान चाहिए। P और Q का मान चाहिए। देखिए 99 का रूल क्या होता है, 99 का नहीं सीखे हैं, लेकिन 9 गुने 11, 11 9 99। 9 का सीखें कि अंकों का योग, जितना भी संख्या दिया हुआ है इनके अंकों का योग कर दीजिए। यदि वह 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाए। 11 का क्या, तो अल्टरनेट का सम कीजिए, अल्टरनेट का जोड़ कीजिए, उसके बाद अंतर 0 या 11 आएगा। पहला हम ऑप्शन से चलते हैं कि पहला ऑप्शन यदि 3 और 5 रहेगा, P के जगह पे 3 और यहाँ 5। बाय ऑप्शन किससे बना रहे हैं, तो बाय ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं। बाय ऑप्शन सॉल्व कीजिए। देखिए पहले 9 का रूल देख लेते हैं। 9 का रूल 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 7 29, 29 और 8 29, 8 37, 37 और 3 40 और 5 45, 45 आया। इसके अंकों का योग करेंगे तो 9, और 9 से कटता है, तो 9 का रूल फॉलो कर गया। 9 का रूल फॉलो कर गया। अब देखना किसका है, तो 11 का देखना। देखते हैं कि 9 यहाँ जोड़ने के बाद क्या आया, तो 8 आया। यहाँ भी 4 4 8, 4 4 8, 4 4 8, 6 2 8 और 6 2 8, यानी कि सारा ऑप्शन में जोड़ने के बाद लास्ट में 8 बन रहा है, यानी कि 9 का रूल सारा फॉलो करेगा। क्योंकि एक में भी चेंज रहता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि 3 और 5 8 रखने से बात बन रही है 9 में, तो सारा में 8 आ रहा है, यानी कि 9 का रूल सारा फॉलो कर रहा है। तो 9 से बात नहीं बनेगी। बात किससे बनेगी, तो बात 11 से बनेगी। 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट। 6 2 8, 8 है 6 14, 14 और 8, 14 8 22 और 5, यहाँ 22 आ गया प्लस क्यों, यहाँ पे देखिए 5 3 8, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 प्लस 18 नहीं 15 प्लस P। अभी ये 3 और 5 को नहीं लिए हैं, 3 और 5 को नहीं लिए। P के जगह पे 3 बैठाएंगे, Q के जगह पे 5 बैठाएंगे। देखिए Q के जगह पे 5 बैठाएंगे, कितना आ गया 22 और 5 27, यहाँ 3 बैठाएंगे 18 आ जाएगा। अंतर देखें तो घटाएंगे तो 9 आएगा अंतर, जबकि आना कितना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11, या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, लेकिन आया कितना 9। तो ये हमारा 3 और 5 रखने से बात नहीं बनी। जब 3 और 5 रखने से बात नहीं बनी तो इसे हटा दीजिए, लिस्ट से डिलीट मार दीजिए, इसको ख़त्म हो गया। अब 4 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रख दिए, यहाँ भी 4 रख दिए। 22 और 4 26, 15 और 4 19। अब घटाइएगा तो 7 आएगा अंतर, जबकि अंतर आना कितना चाहिए 11 या 0, वो भी बात नहीं बनेगा, इसे भी हटा दीजिए। देखिए अगला ऑप्शन 2 और 6 रखते हैं। यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा 24, यहाँ P के जगह पे 2 और Q के जगह पे 6 जोड़ेंगे तो 28 होगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो 17 होगा। 17 हो गया, इसको माइनस कीजिए तो 1 और 1 क्या आ गया अंतर 11 आ गया, और जब 11 आया अंतर तो वह नीचे थे कटेगा,
अब P के जगह पे 2 रख दीजिए और Q के जगह पे 6 रख दीजिए। इसे 11 से भाग लगाइए, ये निश्चित ही कट जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और ऑप्शन बचा हुआ है, इसे भी बिठा के देख लीजिए तो नहीं आई। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे यहाँ तक। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, इससे कोशिश कीजिएगा बनाने का। क्या बोल रहा है एक बार पढ़ देते हैं। यदि 6 अंकों वाली संख्या, ये है 6 अंकों वाली संख्या और ये है 6 अंकों वाली संख्या, क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है, तो 5x माइनस 2y क्या होगा। इससे उम्मीद करते हैं कि सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सही होगा तो भी, गलत होगा तो भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका जवाब, उत्तर, और फिर इसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आने से पहले होमवर्क प्रश्न को ही सॉल्व करते हैं और पर डे एक एक होमवर्क देते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास समझ में आया होगा। जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।